क्या है कि A जुड़ेगा T से और G जुड़ेगा C से या C जुड़ेगा G से। इस तरीके से यहां पर है। अब एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर से जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। टोटल अगर हम आप लेंथ लेते हैं एक हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स के बीच की दूरी वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। वो होती है कितनी 34 एंगस्ट्रॉम। इनकी जो विड्थनेस होती है वो होती है कितनी 20। यहां पर दिया है कि A जुड़ेगा T से और G जुड़ेगा C से या C जुड़ेगा G से। इस तरीके से यहां पर है। अब एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर से जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। टोटल अगर हम आप लेंथ लेते हैं एक हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स के बीच की दूरी वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। वो होती है कितनी 34 एंगस्ट्रॉम। इनकी जो विड्थनेस होती है वो होती है कितनी 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपकी हो गई क्या, ये आपके हो गए देखिए वाटसन एंड क्री से या C जुड़ेगा G से। इस तरीके से यहां पर है। अब एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर से जो डिस्टेंस होता है वो होता है आपका 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक बेस पेयर का दूसरे बेस पेयर की जो डिस्टेंस होती है वो कितनी होती है 3.4 एंगस्ट्रॉम। टोटल अगर हम आप लेंथ लेते हैं एक हेलिक्स से दूसरे हेलिक्स के बीच की दूरी वो होती है 34 एंगस्ट्रॉम। वो होती है कितनी 34 एंगस्ट्रॉम। इनकी जो विड्थनेस होती है वो होती है कितनी 20 एंगस्ट्रॉम। कितनी होती है 20 एंगस्ट्रॉम। तो ये आपकी हो गई क्या, ये आपके हो गए देखिए वाटसन एंड क्रिक मॉडल जो कि प्रपोज्ड किया गया था, बना था।